देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/6/2021। बाबा कहते हैं बच्चे तुम परम सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि हमको भगवान पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत भी नहीं पढ़ सकते। तो अगर हम इस बात पर विचार करें तो हमें कितना गर्व होगा हमारे भाग्य पर कि हम साधारण बाबा के बच्चे और हम भगवान से पढ़ रहे हैं। तो इतनी ऊंची पढ़ाई बाबा हम बच्चों को पढ़ाते। इस नशे में हमें हमेशा रहना है। दूसरी बात बाबा बता रहे कि बाबा आए हैं एक सत्य धर्म की स्थापना करने और इस कलह युग का धर्म का विनाश कराने। तो बाबा कहते वो तो ड्रामा में नूंधा हुआ है, होना ही है। इसको कहते ड्रामा की भावी। बाबा की भगवान की भावी नहीं, ड्रामा की भावी। क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया कैसे आएगी। इसलिए ड्रामा में जो भी होता है वो कल्याणकारी है। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो। लिखो और फिर उसको
ध्यान पर रखो, बुद्धि में रखो, स्मृति में रखो, हम कौन है? महान सौभाग्यशाली। क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। इतनी ऊंची पढ़ाई जो और किसी को भी मालूम नहीं दुनिया में, और हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं? उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यज्ञ रचा है बाबा ने, बेहद का यज्ञ। तो बाबा कहते यज्ञ में स्वाहा तो करना ही होता है। भक्ति मार्ग में इसके लिए स्वाहा स्वाहा करते हैं, वस्तुएं डालते हैं, यादगार है। और बाबा कहते मैं जो बेहद का यज्ञ रचता हूं तो क्या स्वाहा होगा? तो ये पुरानी दुनिया उसमें स्वाहा हो जाती है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। अब यह भावी कोई टाल नहीं सकता। विनाश क्यों हो रहा है, विनाश क्यों हो रहा है? ड्रामा की भावी कल्याणकारी, इसको कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी, फिर इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ड्रामा की भावी कहेंगे। पुरानी दुनिया स्वाहा हो गई तो उसके अंदर जो वस्तुएं हैं वो ऑटोमेटिकली स्वाहा हो जाती है। दे सही दे के सब धर्म स्वाहा हो जाते हैं। गीत हम सभी ने सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना। कई बार बाबा कहते बच्चे ये गीत अपना आईना दिखाता है। बाबा ने ज्ञान रूपी दर्पण दिया, चेक करो मेरे से कोई पाप तो नहीं होता, और पिछले पापों को मुझे बाबा की याद में खत्म करना है। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो और ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हैं। तो मनुष्य 84 जन्म हम मनुष्य ही हैं। धर्म घराना वर्ण बदलता रहता है। तो बाबा कहते इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य हो। बाप शिक्षा देते आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का ये रथ है। इसलिए देखो जब आत्मा निकल जाती है ना, तो जो डेड बॉडी होती है उसको जिस पर सुलाते वो कहते अर्थी, अर्थात जिसमें रथी है ही नहीं, आत्मा नहीं है, तो शरीर रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हो गए, ब्रह्मा बाबा के रथ पर, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। हम सभी को अपना अपना रथ है। आत्मा ने अपना अपना शरीर रूपी रथ लिया है और उनकी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है, कराती है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। शांति के लिए भटकते रहते हैं ना, बाहर इधर उधर भटकते, जंगलों में चले जाते। बाबा कहते हैं कि ये भूल गए ना, ज्ञान को भूल गए, तो ये छोटी सी बात भूल गए कि आत्मा शांत स्वरूप है।
हमारी रहने का स्थान मूल वतन है। आत्मा का स्वरूप शांत, आत्मा का स्वधर्म शांत, आत्मा का स्वदेश शांति धाम और आत्मा का पिता शांति का सागर। ये भूल गए, इसलिए अशांत हो गए। अगर तुम चाहो, हमारे रहने का स्थान मूल वतन, ये शरीर तो हमको यहाँ मिलता है, तो ऐसे ऐसे ना अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझकर शांति धाम के निवासी समझो। शांति का थोड़ा अनुभव होगा। मैं आत्मा शांति धाम से आई हूं। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति मांगते हैं, मन को शांति चाहिए, कहते मन को शांति चाहिए। ये आत्मा ने कहा ना, परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं, भूल गए। फिर बाबा ने कहानी याद कराई। एक कहानी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और वो बाहर ढूंढती थी। सबको मालूम है ना ये कहानी। नवलखा हार उसके गले में पड़ा था, लेकिन शोर मचा दिया महल में, मेरा हार गुम हो गया। जब आईने के सामने गई तो देखा कि मेरा हार मेरे गले में पड़ा है। कई बार ऐसे कॉमन भी आप देखेंगे, हमारे हाथ में चीज होती है, भाई पेन पेंसिल है, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज है, लेकिन हम अपने विचारों में इधर उधर उसी चीज को ढूंढते रहते हैं। बाद में दिखता है अरे ये तो मेरे पास ही है और मैं कहाँ ढूंढ रहा हूं। तो इसी प्रकार बाबा कहते शांति तो आत्मा के गले का हार है, स्वरूप है, स्वधर्म है, और ढूंढते हैं बाहर। बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, और यहाँ आती है पाठ बजाने। इन आर्गन्स से डिटैच हो जाते तो आत्मा शांत है। देखो आत्मा निकल गई, किसी शरीर से निकल गई, मृत्यु हो गई, तो कुछ समय के लिए उस घर में भी क्या होता है, सन्नाटा छा जाता है, शांति, पता चलता है इस घर में अभी किसी की मृत्यु हो गई है। तो आत्मा निकल गई, जो शांत स्वरूप थी वो अपना वाइब्रेशन छोड़ के गई। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते शांति तुम्हारा स्वधर्म है, तुम पाठ बजाने आते हो, इन आर्गन से डिटैच हो जाते तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म में जितना चाहे बैठ सकती है, चाहो इस शरीर से काम करे न करे तो शांति में बैठ जाओ। अब आत्मा तो मालिक हो गई ना, मन में संकल्प आया काम करूं तो करने लगेगी आत्मा इंद्रियों के द्वारा। समझो मन में संकल्प आया 5 मिनट शांति में बैठ जाता हूं तो हम बैठ सकते हैं। ये है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा तो स्वधर्म शांत है। अब यहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाबा के द्वारा मालूम पड़ा कि हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ तुम बच्चे समझते हो, त्रिकालदर्शी हम बच्चे। बाबा कहते सृष्टि की आद मध्य अंत को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा या प्रजा में थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने, अभी फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तो इस प्रकार से हमको भी अपने स्वदर्शन चक्र को घुमाते रहना है।
तुम बच्चे सृष्टि के आद मध्य अंत को जान गए। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये है ही सदगति मार्ग। ये समझाना है सर्व का सदगति दाता एक बाबा है। अभी जान गए हो कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को तो नहीं जानते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हो ना। ये ज्ञान तो सारी दुनिया के अंदर बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, वही जानते हैं। बाबा कहते कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी चाहिए कि हम ब्राह्मण ब्राह्मणी है वा नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि रचता रचना को नहीं जानते तो गोया वो क्या ठहरे? नास्तिक ठहरे। हैं ऋषि मुनि, लेकिन बाबा कहते नास्तिक, क्योंकि रचता रचना को नहीं जानते। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता रचना आद मध्य अंत को नहीं जानते थे। पहले तो नहीं जानते थे हम। स्कूल में पहले तो अनपढ़ ही आते हैं ना। स्कूल में जाएंगे सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके पहले कोई नॉलेज नहीं होती है। फिर क्लास ट्रांसफर होता रहता है, आगे 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 पढ़ते रहते, होशियार हो जाते हैं। फिर कहेंगे ना कि स्कूल में हमने ये पढ़ा। तो अभी तुम ईश्वरीय पढ़ाई में चल रहे। ईश्वरीय पढ़ाई, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे। ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। बाबा ही रुद्र है। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ क्यों रचा है? स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। तुम अभी राजयोग सीख रहे हो, फिर तुम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि अभी सब होने वाला है। अब तो बहुत शीघ्र हो ही जाएगा, हो भी रहा है, लेकिन बढ़ता जाएगा क्योंकि समय आ गया। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, है ना। सबकी बुद्धि में ये नॉलेज और पक्का निश्चय। ड्रामा की भावी नूंदी हुई है, विनाश भी होगा और नई दुनिया भी आएगी। शिव बाबा कहते मेरे बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आद मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते कि हम रचता रचना को नहीं जानते हैं। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न, और फिर बाबा उसका जवाब भी बताते। तो बाबा कहते पूछते तुमको क्या मिलता है, बोलो, गर्व से, फखुर से, ललकार से बोलो।
जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, वो हम जानते हैं, ऐसा मुख से निकलना चाहिए। भगवान मिला हमें, मास्टर ज्ञान सागर बन गए, सब नॉलेज हमको भगवान दे रहे। रचता बाप के सिवाय रचना के आद मध्य अंत का ज्ञान या राज कोई समझा नहीं सकते हैं, रचता ही समझाएगा। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, मक्खियों की रानी देखी ना, उसके पीछे सब जाते हैं, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है, वो भी एक संगठन देखा जाता है। ऐसे कैसे साथ पीछे पीछे तुरंत भागते हैं। बेहद का बाबा भी आता है, सभी बच्चों को साथ में ले जाता है। बाबा कहते मैं आया ही हूं तुम सभी को अपने साथ ले जाने। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे बाबा? अपने घर, शांति धाम। फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू होगा, नया ड्रामा फिर से शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ तुम आते हो मनुष्य से देवता पद पाने, तो सब गुण यहाँ धारण करने। अब यहाँ धारणा की बात आ गई। बाबा कहते तुम देवता बन रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? सर्वदैवी गुणों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। यहाँ इस समय संगम युग पर इन लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकता। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में फिर क्या किया? राक्षस दिखा दी। हर युग के अंदर देवताओं के साथ राक्षस दिखा दिया। जैसे कृष्ण है तो कंस है, राम है तो रावण है, अनेक अकासुर बकासुर क्या क्या राक्षस दिखा दी। तो लोग समझते हैं कि सदैव सुख हो, ये हो ही नहीं सकता। सुख और दुख साथ में चलते हैं। तो बाबा कहते राक्षस दिखा दिया। अब ये तो कोई जानता नहीं कि भारत कितना पवित्र था। तभी भारत की महिमा थी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, कोई अप्राप्ति नहीं। और उनके आगे माथा भी तो टेकते हैं, मंदिर भी तो बहुत बने हैं, परंतु ये पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वो नीच कैसे बना, किसको भी पता नहीं। कहते हैं ये भावी बनी बनाई है। अच्छा, किसकी भावी बनी बनाई है वो भी तो नहीं समझती। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आवे। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते, क्या कहते हैं? ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। जब तक के आकर के कोई यहाँ जाके ड्रामा देखे, जो स्थूल ड्रामा होते हैं 2-2, 3-3 घंटे का, बाबा कहते जब जाके देखेगा तो उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ना ड्रामा बना हुआ है।
परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे कि ड्रामा में ये सब होना था। बाबा कई बार नहीं बताते हैं कि बच्चे उन्हों को जाकर के समझाओ। जैसे बाबा कहते सत्संग में जाओ, गुरु के पास सुनो उसका प्रवचन, हनुमान की तरह चप्पलों में बैठ जाओ, बाद में गुरु जी से मिलने का टाइम लो और फिर जाकर के उनको समझाओ। इसी प्रकार मंदिर के पुजारी होते, ऐसे बाबा अलग अलग युक्तियां बताते। तो जब ये ड्रामा का बाबा को पता चलता है समाचार कि ये नाटक बनता है, पिक्चर बनती है। बाबा के समय पर एक पिक्चर आई थी कण कण में भगवान। अब बाबा ने कहा कितनी गलत बात, नाम ही गलत रख दिया, कण कण में भगवान। तो बाबा कहते देख करके जाके उसको डायरेक्टर को समझाना चाहिए। तो ऐसे बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, पर कैसे फिरता है वो किसको भी पता नहीं। नाम भी लिखा है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर है संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया भगवान युगे युगे आते। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है। हर युग में जब परिवर्तन होता तो बाबा कहते सतयुग त्रेता का संगम होता, त्रेता द्वापर का संगम होता, द्वापर कलयुग का संगम होता। और मुख्य संगम है कल्प के अंत का, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, जबकि बाबा आते हैं और फिर अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। पूरा दुनिया का जैसे परिवर्तन हो जाता। तो बाबा कहते हैं वो भी संगम होता है, पर उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता ही नहीं। तो ये बातें तुम जानते हो। जैसे बाबा ने बहुत अच्छा एक राज बताया है, सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया, क्योंकि 8 जन्म लक्ष्मी नारायण के, उनकी गद्दी, उनका राज्य। 9वां जन्म राम का, इसलिए रामनवमी भी मनाते हैं। तो वहां से त्रेता युग शुरू होता है। तो बाबा कहते सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशी के ऊपर जीत पाई, तो गलत बात हो जाएगी ना। सूर्यवंशी तो ऊंच हो गए, तो उनके ऊपर चंद्रवंशी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक देकर तखत पर बिठा। ये राज बाबा ने बताया। तब से लेकर के राम राज्य त्रेता युग शुरू होता। खुद राजा रानी बाबा कहते उनको राज्य देते हैं, तिलक लगाकर तखत पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। क्यों भाई, अभी तुम राज्य करो, राज्य दे दिया। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी, जब दादियां मुख्य मुख्य संदेशियां थी उसमें उन्होंने देखा देवता बहन, उन्होंने बहुत अच्छा स्वयंवर कैसे होता है, बहुत सारी रस्म रिवाज सतयुग की देखी और उनकी YouTube पर अभी अभी आई भी थी। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन करके आके बताया। तो आप लोग भी कभी सुन सकते हो देवता बहन के मुख द्वारा। तो बाबा कहते बच्चों ने साक्षात्कार भी किया कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को राज्य देते हैं। बाकी कोई लड़ाई नहीं होती, जैसे किसको राजाई दी जाती है ना वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गुसाई नहीं होते,
अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी थे। बाबा हमको दुख से निकाल कर सुख में ले जाते, और कोई सुखी तो बना नहीं सकते ना। साधु लोग खुद भी चाहते हैं कि हम शांति धाम जाए, वो लोग तो निर्वाण धाम ही जाना चाहते हैं ना। बाबा कहते मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ और शांति धाम ले जाता हूँ, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है, घर ले जाते बाबा। सन्यासी तो आते ही द्वापर में, स्वर्ग में तो हम देवताएं होते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबके सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई भी नहीं था। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। देवी देवता धर्म वालों की पहली ब्रादरी, वहां से ब्रादरी शुरू होती है, फिर और ब्रादरियां निकलती है। ये ब्रादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं फिर सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर ब्रादरी। क्यों? द्वापर युग में सबसे पहले इस्लाम धर्म स्थापन होता, 2500 वर्ष हो गए, तो वो सेकंड नंबर में आ गए। फिर उसके बाद बौद्धि, फिर उनकी ब्रादरी थर्ड नंबर, हम फर्स्ट नंबर, बाकी हद की छोटे छोटे तो लाखों हो जाते। यहाँ तो मुख्य 4 ब्रादरियां हैं। पहले पहले हम आते, फिर इस्लामी, फिर बौद्धि, फिर क्रिश्चियन। अभी हम नीचे गिर गए, हमको 84 जन्म लेकर पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है तो फिर फर्स्ट में जाएंगे। देवी देवता अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता नहीं कहला सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, तो सिद्ध होता है कि इनों की ब्रादरी है। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, तो फिर उनकी ब्रादरी के हर एक की अपनी अपनी ब्रादरी है। सतयुग में पहला नंबर हमारी ब्रादरी है, उनसे ऊंच ब्रादरी कोई होती नहीं, और शुरुआत वहां से ही होती है। हम ऊंच थे ऊंच ब्रादरी वाले, जैसे लोग कहते हैं ना, भाई दुनिया में ब्राह्मण है ना, इस दुनिया में ऊंच है, पवित्र है, ब्राह्मण है तो एकदम अच्छी नजर से देखते हैं, तो हमारी सबसे ऊंची ब्रादरी है। कितने शाहूकार थे, अब कितने गरीब हो गए, कर्जा भी उठा लेते हैं, सुख भी हम भोगते हैं, दुख भी हम भोगते हैं। अभी सब कुछ गंवा बैठे, ये दुखधाम है। अभी बाबा तुमको फिर सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, तब तक बाकी सब क्या करते हैं? शांति में रहते हैं, शांति धाम में। सुख तो यहाँ कांग विष्टा के समान समझते, उनको सुख धाम का तो कोई अनुभव है नहीं ना, तुमको अनुभव है। महिमा गाते हैं पर पतित होने के कारण भूल गए। बाबा याद दिलाते, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो, द्वापर से नाम बदली कर दिया, देवता धर्म वाले पतित बन गए। गाते हैं ना, हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने बताया है तुम कितने जन्म पावन थे और कितने जन्म तुम पतित बने। होली का भी देखो जलाते हैं। ये सब पर्व त्योहार अभी के हैं, आत्मा चली जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा। होली के रहस्य को बाबा बता रहे हैं। ये नॉलेज कोई सन्यासियों के पास तो है नहीं। गीता में कुछ है, गीता में थोड़ी बात है, कितनी? आटे में नमक के बराबर। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हमने ये यज्ञ रचा है। आदि में भी बाबा ने कहा ना, मुरली में, यज्ञ रचा है। किसके लिए? सब कुछ इसमें स्वाहा करने के लिए। तो इनमें तन मन धन स्वाहा करते हो और जीते जी मरते हो। हमने भी क्या किया? दे सही दे के सब धर्म भूल
बाबा की शरण में आ गए, स्वाहा कर दिया। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ये अंडरलाइन करो, दैवी गुणों को धारण करना है। ड्रामा के आद मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखकर हर्षित रहो। सबको ये राज समझाना है। दूसरा, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाह करो। किया सभी ने? ओके, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर हो जाता। वरदान, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले। कौन सा राज्य? स्नेह का। स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते, वो भविष्य में विश्व राज्य के अधिकार को प्राप्त करते। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजा नहीं बनना है। अभी हम कौन है? विश्व सेवाधारी। तो हमें स्नेह देना है, प्यार देना है। देखना है अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया। विश्व महाराजा बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, उसके लिए सबको स्नेह और सहयोग देना है। ठीक है? अच्छा, स्लोगन है, जब थकावट फील हो, होती है क्या कभी कभी थकावट? जब थकावट फील हो, क्या करो? खुशी में डांस करो। कहेंगे थकावट में डांस कैसे करें? नहीं, थकावट दूर हो जाएगी। ज्ञान की डांस करो तो क्या होगा? मूड चेंज हो जाएगा। बाबा भी क्या करते हैं? ज्ञान डांस करते हैं ना हम बच्चों के आगे। तो बाबा कहते बच्चे ऐसी ज्ञान की डांस करो, मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा